के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े जोर से मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े और मैं घटूं। मेरे खुदा जितना वचन आज हम सुने मेरे पिता, तू हमारे अंदर बढ़े और हम घटे। बाइबल ऐसा बताती तू स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर। मेरे खुदा तेरे वचनों को सुनने के लिए हम अपने कानों को, अपने हृदय को खोलते हैं। तेरा वचन मेरे पिता जब आप बोला जाए तो मेरे पिता आज हमारी जिंदगी के बदलने का दिन ठहरे। तेरा वचन मेरे पिता हमें हर एक छुटकारा दे, क्योंकि लिखा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे खुदा तेरे वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता हम हफ्ते के पहले दिन एकत्रित होते तेरे आराधनालय में, कि तेरा वो वचन जो मेरे पिता हमें कहीं नहीं मिलता, मेरे पिता हमें तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। तेरे वचनों को सुनने के लिए मैं अपने आप को सचेत करता हूँ, अपने आप के कानों को, हृदय को, आंखों को खोलता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति, कोई आलस का आत्मा मुझे तेरे वचनों से वंचित न करने पाए, यीशु के नाम में। तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर 1000 गुना फल लेके आए मेरे खुदा। ये वचन आप जिंदगियों के अंदर आशीषित साबित हो। सब बोले जोर से यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। कैसे हैं आप लोग सारे? आशीषित। कोई दुख है किसी को? नहीं। कोई परेशानी हो? नो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अभी तो आमीन। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अच्छे दिन शुरू होने। अभी ऐसे दिन शुरू होंगे जिसमें हंसने के अलावा कुछ नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा जब वो प्रकट होगा हर कमी पूरी हो जाएगी। आमीन। हर अंधकार में छिपी बातें रोशनी में आ जाएंगी। हर एक जरूरत पूरी कर दी जाएगी, हर आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी। जो उसके साथ चलते आ रहे हैं वो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। 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 निकालो सभी जन वचन को, अपनी बाइबल खोलेंगे सभी जन हम।
लूका 9 उसका 59 से हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 9 उसका 59 वर्स हम पढ़ेंगे। सब जन एक दूसरे की मदद कर देना। आपको स्टूल तो नहीं चाहिए? चाहिए तो बताओ, मांगा ही नहीं इन्होंने। एक स्टूल दे देना बाहर से। शिवम स्टूल दे दियो। अरे हम स्टूल देंगे ना, पाओगे नहीं तो हमारे ऊपर कंप्लेंट आ गई। स्टूल दे दो भाई। मोनू भाई स्टूल पकड़ाना जरा। अंकल जी स्टूल पकड़ाना जरा। नए नियम का पेज नंबर 100। ये स्टूल देना, ये दे दो, इन्हें पास कर दो। आंटी जी थोड़ा इधर सर जाओ, थोड़े इधर इधर शिफ्ट हो जाओ सारे। एक स्टूल लगा दो वहाँ पर उनके लिए। हो जाओ। कि आपका नाम क्या है? आप बाहर चले जाओ, एक जगह और खाली हो जाएगी। बाहर जगह है ना? थोड़ा शिफ्ट हो जाओ सारे। एक पर्सन को बैठा लो। आप इस तरफ हो जाओ, उन्हें स्टूल दो। एक सेकंड मत जाओ, जगह है। आंटी उधर बैठा दो, इधर है जगह, इधर बैठ जाओ, बन जाएगी। लूका 9 उसका 59 59। जिनके पास बाइबल है बाइबल दे दो भाई। बाइबल है बाहर सबके पास? बाइबल है? आंटी इनके पास है, पूछना। मैं देता हूँ। पकड़ा देना पीछे। देखिए दी थोड़ा। लूका 9 उसका 59 हम पढ़ेंगे। वचन निकाल दो, मदद कर दो एक दूसरे की। निकाल लिया सबने? हम वचन को पढ़ेंगे और एक और वचन निकालेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 19 उसका 26वां वर्ष हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, पुराना नियम, पहली किताब बाइबल की, चैप्टर 19 वर्स 26। लूका 9 उसका 59। मिल गया सबको? जिसको मिल गया हाथ उठा फटाफट। उत्पत्ति 19 का 26, लूका 9 का 59। निकाल लिया सबने? मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 26वां वचन मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। एक साथ पढ़ेंगे। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का क्या बन गई? क्या करने से? पीछे देखिए। लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वो क्या बन गई? मेरे पीछे करना। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। लूका 9 उसका 59 हम पढ़ेंगे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य मेरे साथ बोलेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। पढ़ लिया सबने वचन? हालेलुया। लिखा, मुझे टाइम दे, मैं वापस जाऊं, अपने पिता को गाड़ के फिर आऊंगा। एक कहता, मुझे टाइम दे, मैं जाऊंगा और क्या करके आऊंगा? अपने घर वालों से विदा लेके आऊंगा। हालेलुया। कहा कि नहीं कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें? जा वहीं रह जाओ, आप वापस मत आइए।
ये कहा था जहाँ मिला फिराज को, कहा कहीं पे, हालेलुया। बाहर कौन बैठा पीछे लास्ट में? मोहन भैया पीछे बैठते, एक एक बंदे को चुप करा देते हैं, बाहर वाले बोलते ही नहीं किसी को। हालेलुया। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ो, उसके अंदर लिखा, पहले मुझे जाने दे कि मैं किसको गाड़ के आऊं, पिता को, अपने पिता को, जोर से बोलो, किसको, पिता को गाड़ के। दूसरा क्या कहता है, मुझे जाने दे मैं क्या, अभी पढ़ लो भाई, अभी भी खुला हुआ वचन पढ़ लो। घर वालों से विदा ले आओ, जरा मिल के आ जाओ, थोड़ी पारी पूरी करो, जरा मिला था। क्या बोला यीशु मसीह ने, जो कोई अपना हाथ हल क्या होता पता आपको, किसानों को देखा हल चलाते हैं, गाय को, भैंस या गाय के पीछे बांध के वो खींचते हुए, उसे कहते हैं हल चलाना, या फिर ऐसी खुदाई करना जैसे खेती होती है, उसे कहते हैं हल चलाना। लिखा उस चीज के ऊपर हाथ रख के जो कोई कहाँ देखे, पीछे की ओर, पीछे देखे, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, वो परमेश्वर के लायक नहीं, वो परमेश्वर के किसी काम का नहीं है। कहा कि नहीं कहा? लूत की पत्नी ने आगे देखा और खंबा बन गई, नहीं पीछे आगे देखा कि पीछे देखा? लूत ने पीछे देखा था, आगे देखा था? आगे। लूत बच गया। अपनी बाइबल बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को फिर बोलो, बोलो ध्यान से सुन, पीछे मत देख, तो ध्यान से सुन, तेरे से बात हो रही है, तेरे से बात हो रही है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, एक बंदा आया यीशु मसीह के पास और कहता है, क्या मुझे जाने दे, मैं किससे विदा ले आऊं, अपने घर वालों से विदा ले आऊं कि नहीं? एक आदमी कहता मुझे जान दे, मैं अपने पिता को, ऐसे दो नहीं, ऐसे हजारों आए होंगे यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह कहते चलो प्रचार करके आते दूसरे गांव में। वो कहते मैं एक बार अपनी जॉब पे हुआ हूँ, मैं ले आऊं छुट्टी, फिर चलते हैं। बोला होगा ना किसी ने भी बोला होगा, परमेश्वर मेरी दुकान खुली पड़ी है, चला जाऊं, पहले ताला तूला मारा हूं, किसी के हाथ में दो फिर चलता हूँ। कहा भी, ये भी कहा होगा। किसी ने ये भी कहा होगा, मेरी अम्मी खाना बना रही, मैं रोटी खा के आता हूँ, ये भी कहा होगा। लाजमी सी बात है, दो लोग तो आए नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, अगर बाइबल के अंदर 10 चमत्कार लिखे तो यीशु मसीह ने 10 ही किए? बाइबल में लिखा, अगर सारी बातें लिखी जाती तो बाइबल पूरी दुनिया में ना समाती। बाइबल में लिखा, हाँ के ना? हाँ। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा। इसलिए ये 2 एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल लिखे गए, 4 या 5 दृष्टांत लिखे गए आपको समझाने के लिए। ऐसे बहुत से लोग आए होंगे यीशु मसीह के पास, ये कहते हुए कि हमें पहले जाने दे, हमें पहले बात करने दे, हमें पहले ये करने दे, हम पहले काम निपटाएं, उसके बाद हम क्या करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे। कहा कि नहीं कहा? बाइबल ऐसा बताती, यीशु मसीह उन लोगों के साथ नहीं चलता था। यीशु मसीह उन लोगों के साथ नहीं चलता था जो लोगों का अटैचमेंट किसी इंसान के साथ, किसी काम के साथ, किसी वस्तु के साथ या किसी जगह के साथ था। यीशु मसीह लोगों को देखते ही कैंसिल कर देता था कि ये लोग मेरे साथ सेवा नहीं कर सकते। आप याद करो, पतरस के साथ खड़े 3 लोगों को, चारों चरवाहों को, मछुआरों को जब बुलाया यीशु मसीह ने, तो ऑलरेडी वो लोग मछलियां पकड़ रहे थे। कोई अपने पिता के साथ नाव पे था, तो कोई नाव पे चढ़ने की तैयारी कर रहा था, तो कोई मछली पकड़ के लेके आ रहा था, तो कोई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर पकड़ नहीं पा रहा था। हाँ के ना? जब यीशु मसीह ने आवाज लगाई, और बाइबल ऐसा बताती, जब यीशु मसीह ने आवाज लगाई तो वो सारी अटैचमेंट, सारा काम धंधा छोड़ के किसके पीछे चलने लग गए? यीशु मसीह के। चले कि नहीं चले? अगर पतरस बोल देता, परमेश्वर पहले मछलियां पकड़ने दे, उसके बाद आता हूँ, क्या आज पतरस के बारे में लिखा होता बाइबल में? नहीं। उसी तरह जब आप परमेश्वर से ज्यादा किसी इंसान के साथ या किसी काम के साथ या किसी वस्तु के साथ जुड़ जाते हो या अटैच हो जाते हो, तो परमेश्वर की किताब में से आपका नाम कट जाता है, क्योंकि आप फिर परमेश्वर के नहीं रहे। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा, आपने खुद अपनी आंखों से, अपनी जबान से पढ़ा है कि वो इंसान जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के लायक है ही नहीं।
हाँ के नाम। हालेलुया। लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंभा बन गई। ऐसा नहीं, उसे नहीं बोला गया था, उनको समझाया गया था जब जाओ तो पीछे मत देखना। कहा कि नहीं कहा था स्वर्गदूतों ने? तब भी उसने पीछे देखा। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी का मायका कहाँ था? सदोम और अमोरा में। उसके जवाई कहाँ रहते थे? दामाद कहाँ रहते थे उसके? उसकी लड़कियां कहाँ रहती थी? उनका क्या था? रिश्ता था उससे। और लूत ने सब कुछ छोड़ के भाग गया वहां से। उसकी पत्नी पीछे मुड़ के देख रही, क्या हुआ उनका? और वो नमक का खंभा बनी। आज भी वो खंभा बन के खड़ी हुई है। कभी इजराइल घूमने जाओगे तो देख के आना। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कौन थे उसके वहां पे? घर वाले, उसके दामाद वहां रहते थे, उसकी लड़कियां वहां बैठी थी, और भी रिश्तेदार बहुत सारे थे उसके। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बोला अगर कोई मर रहा हो तो उसे मरता हुआ छोड़ के चर्च चले जाओ। सुनो, लूत को क्या बोला था परमेश्वर ने? मैं खत्म करने वाला देश को निकल जा। उसको कहा था ना बात? कहा था कि नहीं कहा था? बाइबल ऐसा बताती है, लूत अपनी तरफ से खुद भी गया था रिश्तेदारों के पास। पढ़ना कभी उत्पत्ति की आप किताब पढ़ना। लूत अपने दामादों के पास गया था, अपनी लड़कियों के पास गया था, अपने रिश्तेदारों के पास गया था, ये बोलने के लिए कि चलो भागे यहाँ से, ये देश खत्म होने वाला है। क्या मानी उन्होंने उसकी बात? कहते जा यार, ऐसे रोटी खाते, दाल चावल बने गरम, तू हमें दुखी कर रहा है। नहीं गए बोले। लूत तब भी खड़ा हुआ था, क्या करूं मैं? स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ के लिखा, खींच के बाहर निकालो उसे। ये इंसान की फितरत है, वो दूसरे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर सकता है, कर सकता है आदमी। हालेलुया। मेरा जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको देना चाहता हूँ। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ स्थान, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार रखी जाती हैं आपकी उन्नति के लिए। पर कुछ लोग, कुछ इंसान, कुछ वस्तु, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुद लेके आते हो अपनी जिंदगी में, और जो आपकी घटती का कारण ठहरते हैं आने वाले समय में। हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में नहीं होते, आप उनको जप्फी डाल के रखते हो, गले लगा के रखते हो, और सारा दिन ये प्रेयर करते हो, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और परमेश्वर जानता है कि एक इंसान इसकी जिंदगी में ऐसा है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, और उसके साथ इसने घनिष्ठ संबंध बनाए हुए। जब तक ये संबंध तोड़ेगा नहीं, मैं उसको आगे ले जा नहीं सकता। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आप अपनी मर्जी से ऐड करते हो। हालेलुया। अब्राहम कि अगर आप उन्नति देखो तो पता वो कब होनी शुरू, जब लूत उससे अलग हो चुका। आपको पता है बात? लूत अलग हुआ, अब्राहम और बढ़ गया आगे। आपने खुद कुछ लोगों के हाथ पकड़े हुए, उन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते। आप नोटिस करो, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा पर्सन आया, ऐसा कोई काम आया, ऐसी कोई चीज है जिसके आने के बाद से आपकी शांति खराब हो गई, आज तक आप अशांत हो। है कोई आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐसा? फ्यूचर में आया हो, पास्ट में आया हो कभी कि ऐसा कोई इंसान मेरी जिंदगी में आया था जिसकी वजह से यार मैं 2 महीने दुखी रहा हूं, पर जब वो गया आज मैं सुखी हूं। वो लोग कोई नहीं होते, वो लोग शैतानी होते हैं जो आपकी जिंदगी में जबरदस्ती डाले जाते हैं आपकी शांति को खराब करने के लिए। हालेलुया। आपकी जिंदगी से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर निकाल के फेंक देता बाहर, क्योंकि वो लोग आपके लिए लायक नहीं होते। जो लोग टेंशन में रहते हैं ये सोच के कि मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए, मेरी यारी दोस्ती खत्म होगी जब से मैंने चर्च जाना शुरू किया है, मेरे दोस्त मुझसे अलग हो गए जब से मैंने चर्च जाना शुरू किया है। ब्रदर, मैं आपको बात बता दूं, वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी से अलग की गई वो परमेश्वर के अनुसार की गई, क्योंकि वो लोग आपकी जिंदगी में एक माइनस पॉइंट थे जो आपको नुकसान दे सकते थे आने वाले टाइम में। क्योंकि आप वो बातें नहीं सुनते जो आपके पीठ पीछे वो लोग करते हैं, वो परमेश्वर सुनता है। वो लोग आपको गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये आपको सुनाई नहीं देगा, परमेश्वर को सुनाई देता है। इसके जाने के बाद इन्होंने क्या बात करी इसके बारे में। इसलिए परमेश्वर अपने हिसाब से लोगों को निकालता है और ऐड करता है उन लोगों की जिंदगी में जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं। आप प्रार्थना करनी शुरू करो, आप रोज 1 घंटा प्रेयर करने का बांध लो, आपका ग्रुप इतना हो जाएगा कट कट के, इतना से रह जाओगे। आप अगर
आपके 50 दोस्त हैं, आप रोज 1 घंटा प्रे शुरू करो, आपके 50 दोस्त टूट टूट के 2-3 पे आ जाएंगे, 2-3-4 बस इतने लोग रह जाएंगे अपनी जिंदगी में। वो बाकी के 45-46 लोग कहाँ गए? जब तक मिट्टी ग्राउंड में, एग्जांपल समझो, जब तक मिट्टी ग्राउंड के अंदर पड़ी हुई है तब तक उसके अंदर पत्थर है, गोबर है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो मिट्टी कुम्हार के पास जाएगी वो साफ होगी, पानी डाल के धोई जाएगी, पत्थर निकाले जाएंगे, कंकड़ अलग किए जाएंगे, रोड़ी पत्थरी निकाली जाएगी, जब बिल्कुल रेत रह जाएगी फिर मटका बनेगा। पर जब तक कुम्हार के पास नहीं आई तब तक वो गंदी मिट्टी है, हाँ कि ना? उसी तरह जब तक आप लोग परमेश्वर के पास नहीं आए थे तब तक आपके पास बहुत सारे लोग थे कि नहीं? रिश्तेदार भी आते जाते थे, फोन भी करते थे, यारी दोस्ती भी बहुत थी। जब से चर्च आए रोड़ी बजरी सब निकल गई, अब रेत रह गई सब। पर जब तक आप कहीं कुम्हार के पास बैठना, जब तक वो पूरी छन उसको तसल्ली ना हो जाए कि मिट्टी साफ हो चुकी तब तक वो मटका बनाना शुरू नहीं करता। आप कभी देखना खड़े होकर, उसको मैंने देखा है। मैं एक बार खड़ा हुआ था एक प्याला लेने के लिए, तो मैं चेक कर रहा था, वो साथ में बैठा आदमी मटका बना रहा था। सर 1 घंटा हो गया मेरे को, मेरा दोस्त वहीं था तो हम बातें करने लगे, उस बंदे की मिट्टी साफ नहीं हुई घंटे में। 1 घंटा लगा रहा उसको साफ करने में। मैंने कहा यार हो तो गई है सारी, बनाता क्यों नहीं अब? कहता भाई भी देखिए इसमें से भी 10 चीजें और निकाल दे गई, और हकीकत बात उन्होंने 10 पत्थर और निकाले उसमें से। लगा रहा 1-1.5 घंटे, उसके बाद उन्हें इतनी सारी मिट्टी लेकर बनाने शुरू करे पड़ता। क्यों? आपको कामयाब होने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है आपके पत्थर निकालने में, बहुत टाइम लगता है परमेश्वर को की कमियां खत्म करने में। संघर्ष के दिनों में बेवकूफ है वो लोग जो कामयाबी ढूंढते हैं, संघर्ष के दिनों में सिर्फ संघर्ष ही होता है। जब छन रही होती है मिट्टी तो मटका बनने का कोई चांस नहीं, अभी सिर्फ छन रही है, अभी सिर्फ छन रही है। आपके साथ वही है, आप सिर्फ अभी छन रहे हो, मैं सिर्फ अभी छन रहा हूँ। हालेलुया। आपकी जिंदगी में से जब तक वो इंसान ना निकल जाए जो आपकी घटती का, परमेश्वर अपना काम नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर काम करेगा, वो शैतानी आदमी जो आपकी जिंदगी में वो खराब करेगा, और परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, परमेश्वर अकेला काम करता है, हाँ के ना? देखा गया परमेश्वर को, तू भी काम कर मैं भी काम करता। परमेश्वर कहता है या तो तू कर या तो मेरे को करने दे, कहता है कि नहीं? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, ये पानी चाय के चक्कर में वचन निकल जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आपकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी, कोई औरत, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसकी वजह से आज तक आप बढ़ नहीं पाए, और बड़े हो तो वो इंसान आपको वापस खींच के पीछे उसी जगह ले जहाँ से शुरुआत करी थी, वो आपकी घटती का कारण है। बाइबल में लिखा, वो कहते हैं हमें जान दे, हम जरा उससे मिल के आ जाए। परमेश्वर कहता वही रह जाइए, कहता परमेश्वर मेरे को एक बार जान दे, मैं अपनी वाइफ को किस करके आ जाऊँ, एक बार मेरे को जान दे। कहता वापस मत आइए, भाग जाए यहाँ से, किसी लायक नहीं तू मेरी। बाइबल में आप वचन पढ़ोगे ना, जब यूहन्ना की किताब में एक वचन लिखा है, अगर तू मेरा चेला होना चाहता है, अगर तू मेरा अनुयायी होना चाहता है, अपने आप का क्या कर, क्या कर? इनकार। अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने काम, जो इन चीजों से पैर नहीं कर सकता वो मेरी सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने क्या कहना चाहता कि मैं अपने माँ बाप से दुश्मनी निकालूं? उसके कहने का मतलब है अगर तुम अपनी अटैचमेंट खत्म नहीं कर सकते, तुम मेरी सेवा कभी नहीं खत्म कर सकते। मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में बहुत सारे, आज से 1 महीना पहले मेरी जिंदगी के अंदर 5 लोग आए थे, संसारिक दोस्त थे मेरे इंस्टीट्यूट के। उन 5 लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। एक ही उम्र के थे, 22-23 साल के सारे लड़के लड़कियां थे। बहुत अच्छी बातचीत हो रही, व्हाट्सएप पे नंबर लिया, एक दूसरे से बात हुई सबकी, घूमने फिरने गए, वहाँ कहानी खराब हो गई। जिस दिन से मेरे पास वो कांटेक्ट आए थे, या जब से मैं उन लोगों के साथ बात करनी शुरू करी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था प्रेयर में। मेरा मन बड़ा उखड़ा सा था, बहुत ज्यादा। कोई काम करना तो सोचना यार वो लोग क्या कर रहे होंगे,
वो ऐसा कर रहे होंगे, वो वैसा कर रहे होंगे। वो लोग जब से आए वो इतने पैसे वाले लोग हद से ज्यादा, जब मिल आप कहीं जा रहे हैं तो ये भी देखना यार कपड़े मेरे अच्छे लग रहे हैं उनके उनके मुकाबले, ये देखने लग गए। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा जो आपके साथ भी होती है। उनके हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश करी मैंने कि यार मैं बड़े करोड़पति लोगों के बीच में रहता हूँ, थोड़ा चेंज करना। मसीहत का तो कोई नामो निशान है नहीं वहाँ, वो लोग नहीं मानते इन चीज़ों, वो तो अपनी चीज़ों को नहीं मानते, वो तो अपनी चीज़ों को नहीं मानते। एक दिन हम गए तो कहते हैं यश भाई चलो यार कुछ खान चलते हैं। मैं कहा मेरे को भूख लगी है, चलो चलते हैं। गए काफ़ी अच्छे कैफे में बैठे, इतनी सी प्लेट में हमने खाना खाया सर, उसके 1100 रुपये दिए, इतनी सी प्लेट। अब भाई वो पैसे लोग उनके लिए आम बात है, अपने लिए पूरे महीने का बजट घुस गया उसमें। मैं चलो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, राजा की संतान है भाई हम भी। तो लगा दी 1100 रुपये की इतनी सी प्लेट में खाना खा लिया, खाया, सारे बाहर निकले। बाहर निकलते कहते यश तू कौन सी पिएगा? मेरे को लगा पेप्सी पूछ रहा। मैं कहा भाई मैंने तो खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ। कहता बताओ तुझे कौन सी पिएगा? मैं कहा भाई मेरा पेट भरा हुआ है। कहता पेट भरने के बाद ही तो पीते। मैं कहा नहीं भाई मैं पेप्सी पहले पी लेता हूँ। कहता भाई पेप्सी नहीं कह रहा, मैं सिगरेट पूछ रहा हूँ। मैं सर चुपचाप पड़ा हूँ, उनके कह रहा मेरे से। और पूछा किसने था पता? लड़की ने, यश कौन सी सिगरेट पिएगा? मैं मुंह देख रहा उसका, मैं सिगरेट, मेरे को समझना है क्या कह रहे हैं। तो दूसरे लड़के ने बोला भाई वो क्रिश्चियन है वो नहीं पिएगा। वो जानता था मेरे को, मेरे साथ कहता भाई वो क्रिश्चियन है वो नहीं पिएगा, तुम्हें पीनी तुम पी लो। सर वो 6 लड़के लड़कियां थे, एक मैं साथ, उन 6 ने, लड़कियों ने लड़कों ने, सबने सिगरेट खरीदी और सिगरेट पीने लग गए। और मैं वहां उनका मुंह देख रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं क्यों खड़ा हूँ, मेरा इनसे क्या मतलब। मैं उन्हें देखता रहा, लड़की भी सिगरेट पीने लग गई, लड़के भी सिगरेट पीने लग गए, अच्छे खासे करके सर, पढ़े लिखे, फुल एजुकेटेड, ये नहीं कोई छोटी जाति की, वैसी बहुत पैसे सिगरेट पीने लग गए। किसी ने 200 रुपये की एक सिगरेट खरीदी, किसी ने 150 रुपये की एक सिगरेट खरीदी, महंगी महंगी सिगरेटें पी रहे। मेरे से पूछते अरे यार यार पी लो कुछ नहीं होता। अब मेरा तो बहस करने का मन तो था ही नहीं, क्योंकि मेरा खुद माइंड दिमाग खराब हुआ पड़ा था। मैं उसको जवाब तो देना चाहता नहीं था। मैं कहा भाई मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से निकला, स्टैंड पे गया, मैं गाड़ी लेने घर आया। सारे रास्ते में सोचता हुआ आया मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, मैं क्या करके आ रहा हूँ। मैं घर पहुँचा, थोड़ी देर मैंने बात करी, मैं प्रेयर रूम में अपने आया। मैं कहा परमेश्वर क्या हुआ मेरे साथ आज, मैं इतना परेशान हो गया सर, मेरा किसी में मन ही न लगे। और जो वहाँ पे बैठ के फोटोएं खींची थी, वो फोटोएं देख के मेरा और दिमाग खराब हो। मैं क्यों गया घूमने, मेरा क्या मतलब था अन्य जातियों से। मैं बड़ा दुखी हुआ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर मेरा ऐसे ही निकल गया। 7वें दिन मैंने परमेश्वर से मदद मांगी। परमेश्वर ने कहा ये लोग तेरी घटती के लिए तेरी जिंदगी में छोड़े गए ताकि तू प्रेयर से वंचित हो जाए। मेरी शांति खराब कर दी उन लोगों ने। मैंने कुछ नहीं किया, रात के 2 बजे मैंने नंबर डिलीट किए सबके। साथ में उन्हें सुनाया भी कि सिगरेट पी, मैंने फिर प्रचार दिया उनको व्हाट्सएप पे कि सिगरेट पीना पाप है। मैंने लड़कियों को स्पेशल समझाया कि आज तुम सिगरेट पी रहे हो, कल को तुम बांझ भी हो सकती हो सिगरेट की वजह से। कहती हमें पता है, मैं पता है कहती और क्या। मैं फिर तो क्या हो गया, अडॉप्ट कर लेंगे बच्चे नहीं हुए तो। मैंने सर उन्हें सुसमाचार दिया, मैंने नंबर डिलीट किए, मैंने अपना फ़ोन साफ रखा। यहाँ तक कि मैं जो घूमने गया था मैंने वो भी फोटो में डिलीट कर दी कि मैं देखना नहीं चाहता। और उन सबको पता लग गया भाई इसने हमें सुना दिया। आज वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहे, अलग बैठते, मैं अकेला डेस्क बैठता हूँ, अकेले डेस्क पे अकेला आदमी बैठता हूँ मैं। मेरी शांति वापस आ गई। भले अकेला हूँ मैं पर वो शांति वापस है। ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान आपकी जिंदगी में आके आपकी पूरी की पूरी शांति भंग कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले मेरी जिंदगी में जब अन्य जाति था, आपकी जिंदगी में कोई क्रिश्चियन भी आ सकता है आपकी शांति खराब करने के, और आप परेशान रहोगे, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। समझ जो ये आदमी मेरी उन्नति के लिए नहीं है। जबरदस्ती मैं उनका हाथ पकड़ सकता हूं, उन्हें जोड़ नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, क्या फायदा। तुम अशांत हो, झांक के देखो अपने अंदर,
तुम लोग अशांत और शांति तुम्हारी खत्म हो चुकी है। तुम लोग रिलैक्स नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब वो चीज खत्म हो चुकी तुम्हारे अंदर। हालेलुया। हालेलुया। मैं इतना रिलैक्स जिंदगी जीने वाला इंसान हूँ जो 1 महीने में मेरी बेड़ा गर्क हुई मेरी शांति। मैं जब सोता हूँ मेरा फोन स्विच ऑफ होता है सर। मेरे को ये भी टेंशन नहीं होती कि किसी का फोन आएगा नहीं, मेरे को उसको जवाब देना ना, वो नाराज हो जाएगी। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। मैं फोन स्विच ऑफ करके आराम से सोता हूँ। पर वो 1 महीना मेरा ऐसा बीता है, मैं सोचता अरे मैसेज ना आया किसी का, अरे कपड़े कौन से पहनने आज, अरे यहाँ जाना आज, अरे वहाँ जाना, यार वो उन्हें बुरा ना लग जाए, अरे उन्हें ऐसा ना लग जाए। मैंने कहा अंधकार और ज्योति का क्या मेल। आप लाख कोशिश कर लो, आप उन लोगों से कभी भी अपने आप को मेल नहीं करा सकते। आप लाख कोशिश कर लो सर। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है आज? मैं बहुत ऐसी गहरी बात आपको आज बता रहा हूं। हर टाइम मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। हर टाइम मैं आपको ये नहीं समझा सकता। आप प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर हो नहीं रही पूरी, आप अभी भी दबे पड़े हो, उसका कारण भी तो बताओ भैया। हमें ऐसा कर तो रहे प्रेयर हम। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर से ज्यादा आपके साथ जुड़ी हुई है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो आपकी घटती का कारण है। हालेलुया। जिस दिन आप अपने आप को मसीह के स्वरूप में पहचानते हो ना, उस दिन वो लोग जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपकी जिंदगी से चले जाते हैं सर। आमीन। आपसे सच कह रहा हूँ। दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला इंसान था, यानी कि गोबर वोबर भी खाता होगा। यस। और सुनो, आपने बग्गालिंग का नाम सुना? एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, देखा ना आपने, गाड़ियों की बाइकों की रिपेयर्स होते हैं, ठीक होते हैं, बिकती भी है, बजाज के साथ कॉम्बिनेशन उसका। उस कंपनी में आपकी जॉब लग गई, कौन से लोग मिलेंगे आपको वहाँ पे? मतलब किस टाइप के लोग मिलेंगे बताओ? कॉलिंग वाले मिलेंगे क्या? कौन मिलेंगे? गाड़ी ठीक करने वाले मिलेंगे कि नहीं? मैकेनिक मिलेंगे सारे। अच्छा, आप एक ब्रिटानिया कंपनी की ब्रांच में लग गए, ब्रिटानिया में लग गया, ब्रेड बनती, बिस्कुट बनते हैं, आप वहाँ लग गए, आपको कौन मिलेगा वहाँ पे? बिस्कुट बनाने वाले मिलेंगे सारे, मिलेंगे कि नहीं? सारे शेफ मिलेंगे, बेकर्स मिलेंगे आपको। अच्छा, आप एक कपड़े की दुकान में लग गए, कौन मिलेगा आपको वहाँ पे? सारे कपड़े बेचने वाले मिलेंगे कि नहीं? आप साइकिल बेचने वाले की दुकान में चले गए, आपको साइकिल बेचने वाले मिलेंगे। आप जिस भी जगह जाएंगे, जिस भी कंपनी में आप नौकरी करेंगे, आपको उसी कंपनी के हिसाब से माहौल मिलेगा, उसी कंपनी के हिसाब से लोग मिलेंगे। सर तो एक बात सोचो, अगर दाऊद भेड़ बकरी चराता था, यानी कि उसके यार दोस्त भी भेड़ बकरी वाले ही होंगे। मानते हो कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि लौता वही जंगल में फिर रहा होगा भेड़ बकरियां चराता हुआ। और भी लोग आते होंगे, और भी चरवाहे आते होंगे अपनी भेड़ बकरियां लेके, उनसे भी यारी दोस्ती हुई होगी कि नहीं? एक बंदा जिसने 5 मजे पाली और दूध सप्लाई करता है, उसकी बाकी मजे जिन्होंने मजे पाली, भैंसे पाली, उनसे भी जानकार होगी। ऐसा तो है नहीं कि लौता वही है, वहाँ पे और भी होंगे, उनसे भी जान पहचान होगी कि नहीं? यार केबलों में भी भैंस पालता, मैं उसको भी जानते कि नहीं? जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर बाकी के सारे डीलरों को जानता है कि नहीं? वो हलवाइयों को नहीं जानता होगा, वो डीलरों को जानता होगा। और एक हलवाई की दुकान का मालिक सारे हलवाइयों को जानता होगा। मेरे इलाके में कितनी हलवाई की दुकान है, हाँ के नाम? हाँ। जिस तरह हम एक मसीह लोग हैं, हमें पता है जहांगीरपुर में कितने चर्च हैं, पता है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? उसी तरह दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला, यानी कि उसके जो आसपास के लोग वो भी भेड़ बकरी वाले होंगे, उसकी भी यारी दोस्ती होंगी या भेड़ बकरी वाले। सुनो, जब वो राज्याभिषेक हुआ, जब वो राजा के भवन में आया, उसका दोस्त कौन बना? शाऊल का पुत्र, राजा वाले। हाँ, राजा वाले, शाऊल का पुत्र। क्या कह रहे पीछे? राजा वाले दोस्त। राजा का बेटा योनातन बना कि नहीं बना? बना। पूरी किताब के अंदर फिर उसने कभी जिक्र किया अपने पुराने बिजनेस के बारे में? नहीं। मैं भेड़ बकरियां चराती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, जरा देख के आऊँ क्या हाल चाल है, बोला उसने? नहीं। राजा मेरे को थोड़ा सा टाइम दे, मैं जरा अपने वही भेड़ बकरी वाले दोस्तों से मिलाऊं, बोला उसने? नहीं। वो योनातन के साथ जीने लग गया। आप समझो मेरी बात। जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी कि मैं मसीह में कौन हूं, आपकी संगति बदल जाएगी सर। आप फिर गाली देने वाले लोगों के साथ बैठे हुए नहीं दिखोगे, आप शराबियों के साथ नहीं दिखोगे, आप चुगली वालों के साथ नहीं दिखोगे। आपके दोस्त मसीह होंगे या फिर कुछ ऐसे अन्य जाति लोग होंगे जो अच्छे विचार रखते हैं।
दाऊद के वो दोस्त उसकी जिंदगी से निकाल दिए परमेश्वर ने, जो क्या करते थे, भेड़ बकरी चराते थे। और अब कौन से लोग ऐड कर दिए, राजा के बेटे, राजा के बच्चे, मुख्यमंत्री के लड़के, प्रधानमंत्री का लड़का, सबके बच्चे ऐड कर दिए, बड़े बड़े लोग। क्यों? क्योंकि अब वो कौन था, राजा की सोच रखने वाला इंसान। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? यूसुफ को क्या भविष्यवाणी दी थी दर्शन में? प्रधानमंत्री बनेगा। क्या बनना था उसने? प्रधानमंत्री बोला था कि नहीं बोला था परमेश्वर ने? तू क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। बोला था कि नहीं? बोला। प्रधानमंत्री जिसने बनना है वो क्या कूड़ा उठाने वालों के साथ रहेगा? वो कोई मजदूरी करने वालों के साथ रहेगा? किसके साथ रहेगा? राजा के साथ, राष्ट्रपति के साथ, हैं, एलजी के साथ, होम मिनिस्टर के साथ। हाँ के नाम? हाँ। यूसुफ के लिए क्या भविष्यवाणी थी? क्या बनना था हमने? प्रधानमंत्री। उसके भाई कौन थे? मजदूरी करने वाले। इसलिए परमेश्वर ने एक षड्यंत्र रचा, उसके भाइयों ने ही खुद ही निकाल के बाहर कर दिया। वो कोई दुश्मनी नहीं थी, वो एक सोची समझी परमेश्वर की प्लानिंग थी, यूसुफ की जिंदगी से उनके भाइयों को बाहर निकालना। क्योंकि यूसुफ के भाई नहीं चाहते थे कि ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को अकेला कर दिया, राजा के पास जेल में फेंक दिया। कहता तू जेल में अकेला रह ले, पर ऐसे लोगों के साथ रहना जो की तरह नुकसान चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। हाँ के ना? हाँ। तुम किसके समान बनने के लिए बुलाए गए हो? परमेश्वर के। यीशु मसीह ने क्या बोला? किसके समान बनो? जोर से बोलो, किसके समान? यीशु के समान। यीशु मसीह के समान। आपके रिश्तेदार आपको क्यों छोड़ के चले गए बताऊं? आपने रिश्तेदारों का एक बार चरित्र याद करो। आपके रिश्तेदार कैसे हैं मैं नहीं जानता, सब अपने अपनी याद करो। उनके बोले हुए शब्द याद करो, उन्होंने जो आपको कल को बदुआएं दी होंगी वो याद करो, झगड़ा किया होगा, भेदभाव किया होगा, सब कुछ याद करो। कर लिया याद? कर लिया? आपके रिश्तेदार कैसे हैं? चुगलखोर भी होंगे, लड़ाई वाले भी होंगे, बातें सुनाने वाले, गालियां देने वाले, झगड़ा करने वाले, घमंडी लोग भी होंगे, नशे पत्ते वाले, व्यभिचार सारे होंगे। हाँ के नाम? हाँ। अब आप कौन हो? यीशु मसीह के समान। तो वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे कैसे? इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया। सर मारो जोर से तारीफ परमेश्वर की। अब समझ रहे हो आप अकेले क्यों हो? परमेश्वर के साथ ऐसे लोग रह सकते हैं? नहीं। अपने रिश्तेदारों का चरित्र याद करो और फिर ये सोचो, क्या ऐसे लोग परमेश्वर के साथ रह सकते हैं? बात खत्म हो गई। मैं परमेश्वर के समान हूं इसलिए मेरे साथ नहीं रहते हो। आपकी जिंदगी से परमेश्वर ने लोग इसलिए निकाले हैं क्योंकि उनकी बातें जो वो आपके पीठ पीछे करते हैं आपको सुनाई नहीं देती, परमेश्वर को सुनाई देती, इसलिए वो आज आपसे दूर है। एक सिस्टर आई, कहती हम हस्बैंड वाइफ मसीह हैं, प्रेयर भी करते हैं, हमारे बेबी है ही नहीं। सबने प्रेयर कर ली, सब कुछ कर लिया, कोई असर नहीं पड़ा। एक पास्टर ने भविष्यवाणी करी, कोई ऐसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हें रोज शराब देता है। कि हमें क्या पता, हमारे मुंह पर थोड़ी देता। कहते ठीक है जाओ जानो। पास्टर ने 2-4 हफ्ते प्रेयर करी, परमेश्वर ने पूरा भेद खोला। उस पास्टर ने नाम बता दिया, इस नाम की लड़की तेरी जिंदगी में है कि नहीं? कहती हाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली है, मेरी बहुत पुरानी सहेली आज भी मेरे साथ है। कहते वही तुझे शराब देती है। कहती वो तो मेरे साथ बचपन से। पास्टर ने पूछा ये लड़का कहाँ से आया जिससे शादी करी है? कहती बचपन का दोस्त है हमारा। मतलब कि हम तीनों दोस्त थे, तो मेरे घर वालों का लड़का अच्छा कमाता, अच्छा चरित्र, इसी से शादी। तो बचपन से हम जानते थे, हमने इसी से शादी करा दी। वो लड़की जो उसको बददुआ देती उसने करनी थी उससे शादी, हो इसकी गई, अब वो इसे बददुआ देती, इसलिए उसके आज तक बेबी नहीं। पर वो लड़की क्या सोचती है, मेरी तो सहेली है। जब पास्टर ने बात बताई, उसने उस लड़की को जाके निकाला, नंबर डिलीट किए, उससे अपने रिश्ते खत्म किए, उसके पास है लड़की के पास बेबी। आप इस बात को समझो कि एक आदमी की वजह से उसकी जिंदगी यूं बंद थी, जब निकली तो खुल गई। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आया तो जरूर है, पर उसके आने के बाद शांति नहीं है आपको, सर उसको निकाल दो। वो ऐसा सांप है जो आगे चल के आपको ही काटेगा।
वो ऐसा सांप है, आप ही को लपेट के मारेगा वो। उसको निकाल दो आज। मेरे वो दोस्त थे, उन्होंने मुझे गाली नहीं बकी, मेरे मुंह में सिगरेट नहीं लगाई थी उन्होंने, पर तब भी मेरी जिंदगी अशांत हो गई। मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया। कोई चिंता मत करो, मैंने अगर इससे बात करनी बंद कर दी, इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, मर ना जाए कहीं ये। कोई नहीं मरेगा सर, कोई भी नहीं मरेगा। ये इमोशनल अटैचमेंट है जो ड्रग्स से ज्यादा गंदी। ये टूट गई, 4 दिन 6 दिन दुख होगा, बस जाओ खत्म, और जिंदगी बच जाएगी। ये बहुत बड़ी है। बहुत पास्टर थे मेरे को कहते थे, अरे मार सकते हो क्या, मैं तो फांसी लगा लूंगा, अभी भी जिंदा फिर रहे, मैं मरता क्यों? तू तो कह रहा था फांसी लगा लूंगा। बहुत सारे होंगे लड़के लड़के आते नहीं चर्च में, भैया यार हम मसीह में तो बढ़ रहे हैं, अगर मैंने उसको छोड़ दिया ना यार वो लड़का मर जाएगा भैया। मैं कहा नहीं मरेगा, कहती मर जाएगा भैया यार, वो कह रहा फांसी लगा लूंगा। मैं कहा वो इमोशनल अटैचमेंट है, मैं कहा छोड़ के देख। मैं कहा ठीक है मत छोड़ो, 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दो, देखते मरता है कि नहीं। मरा तो मेरे को मार देना, यदि आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। मैं कहा कर देना चाहता, कहीं 1 हफ्ता ब्लॉक कर दिया। आए फोन आए, 2-4 दिन फोन आए लड़के के, 5 दिन कहता जब तू बात ही नहीं करना चाहिए छोड़, फिर मैं कहीं और शादी कर लेता। आज उस लड़के ने कहीं और शादी कर ली, मैं मरा ही नहीं मरा ना। ये सब 4 दिन का खेल होता है। कोई आपका रिश्तेदार आपको कहेगा तू चढ़ जाएगा, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, मत कर मत कर ना। तू मेरे से बात करे बगैर मरे जा रहा ना, मैं मर जाएगा क्या? हमें प्रेयर में जाना चाहिए, एक दिन पूरा दिन प्रेयर करना। मम्मी कह रही बातें करेंगे बैठ के, नहीं करूंगा बातें तो मर जाएंगे क्या? मेरी मम्मी प्रेयर में जा रही है, प्रेयर कर रही है, खाना बनानी है घर में, और रात को ही आएगी, तो क्या मर जाएंगे हम? बाहर जो खा के आ जाओ यार। समझ रहे हो मेरी बात? हर वो अटैचमेंट, हर वो इमोशनली लोग जो आपकी जिंदगी में है और आपको बार बार पीछे मुड़ने पे मजबूर करते हैं, सर उन्हें बाहर निकाल दो। वो दिन दूर नहीं कि आप आत्मा में मूर्ति बन जाओ लूत की पत्नी की तरह। हालेलुया। यीशु मसीह को आके लोगों ने कहा हमें 2 मिनट का टाइम दे, हमें मिल के आने दे, हमें 2 मिनट फोन करने दे, हमें 1 फोन करने दे, हमें 1 बार मिलने दे, हमें। तू मेरे लायक ही नहीं, जा। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं अपने हाथों को उठाओ। हर वो इंसान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसी हफ्ते आपकी जिंदगी को छोड़कर चला जाए। आपकी जिंदगी से वो रिश्ते खत्म हो जाए जो परमेश्वर की ओर से नहीं। वो लड़के, वो लड़कियां, वो इंसान जो कोई भी हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं आया, वो आपकी जिंदगियों को छोड़े और निकल जाए। हर वो इंसान जो परमेश्वर की ओर से है, वो आपकी जिंदगियों में विजिट करे यीशु मसीह का। स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में आए यीशु मसीह के नाम। एक बार जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ गया? हालेलुया। हालेलुया। कोई भी आपकी जिंदगी में एंट्री करे, परमेश्वर से पूछ लो तेरी ओर से भेजा कि वैसी आया ही। जैसे डोरबेल होती है ना, घंटी बजाते हैं, हाँ भाई कौन? तेरा बाप खड़ा पूछ रहा कौन? हाँ ठीक है बोलो कुंडी खोल। फिर कोई आता है कौन? वो भी कहता है वैसी कहाँ कौन है तो ये बता, बोले ऐसे कुंडी नहीं खोलूंगा मैं। पूछते हैं कि नहीं पूछते? वही कहानी अपनी जिंदगी की कर लो। जब भी कोई घुसने की कोशिश करे, कौन? आप कौन भाई? आपका क्या मतलब मेरी जिंदगी में घुसने का? क्यों जुड़ रहे हो मुझसे? क्या चाहते हो आप? चला जाएगा। जब नहीं खुलेगी 2-4 बार कुंडी, चला जाएगा। बंद करके तो देखो, जितने फालतू लोग आपको ज्यादा हवाई जहाज बना के दिखाते ना, मेरे को तेरी चिंता, तुम एक बार दरवाजा बंद करके देखो, ये सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। हालेलुया। करके देखो। इसलिए किसी को भी आपकी जिंदगी में कोई भी आ रहा है, सबसे पहली बात, हर इंसान जो आपकी जिंदगी में है वो गलत नहीं होता। आपको परखने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। उस परखने के बाद आपको परमेश्वर खुद साबित कर देगा ये मेरी तरफ से नहीं था, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। अगर तब भी आप उसको अपने गले से लगा के रखो, तो ये वही बात हो गया आपने गले में सांप पहना हो, और ये आपको ही मारेगा। आज नहीं तो ये आपके होठों की पप्पी लेगा।
जहरीली गोली। हालेलुया। अब बताओ क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? वो जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए प्रेयर करते हैं ना, तो वाइफ कहती भाई मेरे हस्बैंड का अफेयर है बाहर। मैं कहता तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर नहीं, उसके गले में सांप है, वो उसकी पप्पी लेता है रोज, इसलिए अफेयर है उसका, और कुछ नहीं है। वो सांप को उतार के फेंके बस। यानी कि जो इंसान बिना परमेश्वर की मर्जी के उसकी जिंदगी में घुसा से बाहर निकाले। रोज की प्रेयर बना लो अपनी, रात को सोने से पहले, रात सुबह उठने के बाद एक प्रेयर रोज कर दो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी विनती प्रार्थना सुनता है। बाइबल ऐसा बताती कि मेरे पिता परमेश्वर तूने मुझे मिट्टी से बनाया और मेरी हर एक पार्ट को, हर एक चीज को तूने सेट किया, इसलिए मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो इंसान जो मेरी जिंदगी में तेरी ओर से नहीं है वो मेरी जिंदगी को छोड़कर चला जाए। मेरे पिता, जो इंसान तेरी ओर से मेरी जिंदगी में आने वाला है, जो मेरी उन्नति का कारण है, मैं उसको पहचान सकूं और अपना सकूं यीशु के नाम में। आज से रोज ये प्रेयर करेंगे। आपकी जिंदगियों से वो लोग चले जाएंगे सर जो आपकी उन्नति के लिए नहीं है। इस चर्च के अंदर 10-15 लोग ऐसे थे जिनको मैं और मेरा परिवार ये सोचते थे कि ये लोग हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, पर जब पीठ पीछे मुझे पता लगा वो 15 लोग इसी चर्च की बुराई कर रहे थे। आज वो 15 लोग यहाँ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, आप वो चुगलियां नहीं सुन पाते जो वो आपके पीछे करते हैं, पर परमेश्वर उनकी सारी बातें सुनता है बैठ के, ये इस बंदे के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो आपको बिना बात उन लोगों को निकाल देता है। मेरे को सोचने पे मजबूरी होती है कि परमेश्वर तूने इस इंसान को क्यों निकाला। कई बार तो ऐसे ऐसे लोग मेरे को छोड़ के चले गए जिसका ना मेरे को विश्वास था, ना मेरे घर वालों को, ना ही आज तक होता है कि ये बंदा छोड़ के चला गया मेरे को, पर परमेश्वर ने 10-15 दिन में बताया क्यों निकाला मैंने उसे, वो क्या कर रहा था। कभी भी उदास नहीं होना, कोई चला जाए, हमेशा एक वचन याद रखना जो मैं बोलता हूँ, सारी बातें मिलके भलाई पैदा करती जो मसीह यीशु से प्रेम रखती। इसमें मेरी कोई भलाई होगी अगर वो चला गया तो मैं ही बचाऊंगा शायद। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाए तो उसको वापस मत बुलाना सर, वो परमेश्वर की मर्जी से जाएगा। आज मैं प्रेयर करके आपको भेजूंगा, अगले कुछ ही दिनों के अंदर आप मुझे गवाही दोगे कि ब्रदर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए और अनकंडीशनली चले गए, बिना बताए चले गए। आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको वो आपकी घटती का कारण थे, परमेश्वर ने चुपचाप उन्हें बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तैयार हो कि परमेश्वर कुम्हार की तरह आप में से पत्थर निकाले? तैयार हो कि नहीं? या पत्थरों से प्यार है अभी भी, या पकड़ के रखना चाहते हो उन लोगों को? हालेलुया। इतने लोग तैयार हैं? आइए सब जन फिर अपनी जगह पर खड़े होंगे आखिरी प्रार्थना के लिए। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितना वचन आज हमने सुना मेरे पिता, ये हमारी जिंदगी में बरकत लेके आए मेरे खुदा परमेश्वर। ये वचन मेरे पिता हमारी रूह सच्चाई को स्टेबल करे कि मेरे पिता हम तेरे द्वारा आए गए लोगों को मेरे पिता परमेश्वर पहचानने पाए, और वो लोग जो तेरी ओर से हमारी जिंदगी से चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।